नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ अधूरा ज्ञान और बिना तलवार के म्यान किसी काम के नहीं रहते हैं, इसलिए जिस भी काम को आप स्टार्ट करें उसे पूरा ज़रूर करना चाहिए। गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त में 25 किलो राशन देने की बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस खबर को विस्तार से हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि समय रहते अगर कोविड-19 पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पाबंदियां काफ़ी समय तक रह सकती हैं। साथ ही में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के साथ ही मुद्रास्फीति पर भी दबाव बढ़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल आगाह किया कि कोविड-19 महामारी के फिर उभरने से देश में मुद्रास्फीति का दबाव दोबारा बढ़ सकता है। मुद्रास्फीति को हम सीधे शब्दों में समझें तो सामान की कीमतें बढ़ जाती है और मुद्रा यानी कि पैसे की कीमत कम हो जाती है। यानी कि सीधे शब्दों में इसे हम समझें तो महंगाई का बढ़ना ही होता है मुद्रास्फीति। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आज हनुमान जयंती है। सभी नागरिकों को हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंगबली से देश व प्रदेश के सुख समृद्धि की प्रार्थना की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी। 19वीं सदी के महान मनीषी स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। इसे हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं टार्च के जरिए। जो टार्च में होता है बल्ब को आप खुले में चलाएंगे तो वह उतना फोकस्ड प्रकाश नहीं देगा, लेकिन जब आप उसे टार्च में लगा देते हैं तो लंबी दूरी तक उससे दिखाई देता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि अपने विचारों को भटकना न दें, अच्छे कामों में लगाएं और फोकस्ड अपने विचारों को रखें। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। ओप्पो आज भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन ओप्पो A53s 5G लॉन्च करेगी। कीमत की बात करें तो 15,000 रुपये से कम होगी, यानी यह देश के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन में से एक होगा। 12 बजे एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च होगा। फ़ोन की बिक्री ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर होगी। देखने वाली बात यह होगी कि फ़ोन की कीमत Realme 8 5G, जिसकी कीमत है 14,999 रुपये, उससे कम रहती है या फिर इसी के बराबर रहती है। तो आप भी 5G स्मार्टफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो ऑप्शन आपके पास है। एक रियलमी का फ़ोन है और दूसरा ओप्पो का आज लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट से आप इनको खरीद सकते हैं। कोरोना वायरस की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कुल जांच हुई है मध्य प्रदेश में 54,982। इनमें से 12,686 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। 42,296 लोगों की कोरोना रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। 767 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके हिसाब से 100 में से 23 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। वही कोरोना के केस की अब तक बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कारण 88 लोगों की जान गई है। अभी तक 5,11,990 कोरोना के मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 12,686 केस बढ़े। अभी तक 5,221 लोग इस महामारी की वजह से जान गंवा चुके हैं। 11,612 लोग पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ होने में सफल हुए। एक्टिव केसेस की जो संख्या है उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में है 92,534 कुल एक्टिव केस कोरोना वायरस के। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एक मदद के तौर पर पैट कमिंस ने बड़ी मदद की है। विदेशी खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पीएम केयर्स फंड में स्पेशली ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दान दिया है $50,000 का। साथ ही में उन्होंने अपील की है कि अन्य लोग भी इस प्रकार से मदद करें। ख़ास तौर पर जो खिलाड़ी हैं उनको ज़रूर मदद करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब विदेशी खिलाड़ी भी मदद कर रहे हैं तो देश के क्रिकेट के भगवान हो या अन्य आपके स्टार खिलाड़ी हो, निश्चित तौर पर उनको भी सहयोग करना चाहिए।
कोरोना संक्रमण और कर्फ्यू के मद्देनज़र यातायात पुलिस के द्वारा लगातार सघन चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने, बेवजह बाहर न घूमने और मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के लिए समझाइश दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब परिवारों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दिए जाने वाले खाद्यान्न के साथ ही केंद्र सरकार से प्राप्त 10 किलो खाद्यान्न का वितरण भी किया जाए। इस तरह परिवार के प्रत्येक सदस्य के मान से 25 किलोग्राम अनाज 3 महीने में गरीबों को निःशुल्क प्राप्त होगा। एक सदस्य को 25 किलो 3 महीने में। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मिले, इसके लिए व्यापक स्तर पर जन जागृति के कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस से गेहूं उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपके परिवार में यदि 4 सदस्य है तो 100 किलो अनाज मिलेगा, 5 सदस्य है तो 125 किलो अनाज मिलेगा। 3 महीने का यह अनाज रहेगा और निःशुल्क मिलना है, ये भी याद रखिए। 1 रुपया भी आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करना है। पिछली बार क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने जो अनाज दिया था वह तो मुफ्त था, लेकिन राज्य सरकार ने जो दिया था उसका पेमेंट करना पड़ा था। लेकिन अब राज्य सरकार और केंद्र शासन दोनों ने ही फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो हितग्राही अप्रैल मई माह का अनाज ले गए हैं उनको जून माह में अतिरिक्त आवंटन की पूर्ति की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन और राशन वितरण व्यवस्थाओं में संक्रमण से बचाव की सावधानियों का पूरी गंभीरता से पालन होना चाहिए। राशन वितरण में बायोमेट्रिक्स व्यवस्था से भी छूट दी जाने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क पहनने और सैनिटाइजर की व्यवस्थाओं का भी कड़ाई से अनुपालन करने की बात कही गई है। जिन खरीदी केंद्रों में 5 मई तक समर्थन मूल्य पर खरीदी होनी थी वहां अब 15 मई तक खरीदी का कार्य किया जाएगा। इसी तरह 15 मई तक खरीदी केंद्रों में जहां पर खरीदी होनी थी अब वहां पर 25 मई तक खरीदी होगी। इसी तरह खरीदी केंद्रों की क्षमता के अनुसार SMS भेजे जा रहे हैं ताकि केंद्रों पर भीड़ इकट्ठा न हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया गया कि प्रदेश में खरीदी की मात्रा के अनुसार बारदाने उपलब्ध है। प्रदेश में कुल सत्यापित 24,65,000 सत्यापित किसानों में से 16,05,000 किसानों को SMS भेजे गए हैं। इनमें से 7,32,000 किसानों से 10,596 करोड़ रुपए का 53,69,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 6,683 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। भुगतान 5 दिनों की अवधि में किया जा रहा है। प्रदेश में 4,588 खरीदी केंद्रों द्वारा खरीदी का कार्य किया जा रहा है। सभी 94 सेक्टरों में उपार्जन एजेंसी द्वारा परिवहनकर्ता नियुक्त हैं। चुनाव पर अदालत सख्त, मद्रास हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि आपकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर आई। किनकी वजह से? चुनाव आयोग की वजह से। आप पर संभवतः हत्या का केस चलना चाहिए। कड़ी टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि रैलियों के समय क्या आप दूसरे ग्रह पर थे? हम 800 अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं, केवल दिल्ली वालों को ही शिकायत है। आइनॉक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि केंद्र सरकार के दबाव की वजह से या निर्देश की वजह से वह दिल्ली में पर्याप्त सप्लाई नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आगे से किसी राज्य का ऑक्सीजन कोई रोक ना पाए। यहाँ पर आपको बता दें PIB ने हाल ही में इसी तरह की एक खबर पर स्पष्टीकरण जारी किया था कि केंद्र सरकार का राज्यों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये बार बार खबरें और हाईकोर्ट की फटकार से स्पष्ट हो जाता है कि PIB सरकारी एजेंसी है तो सरकार के कहने पर ही वो काम कर रही है। इसलिए केवल PIB का कह देना इस बात का प्रमाणीकरण नहीं हो सकता है कि वही सही कह रहा है और बाकी मीडिया चैनल झूठ कह रहे हैं। यदि आप मीडिया को भी कंट्रोल करने लग जाएंगे तो फिर एक तरह से देश की आज़ादी पर संकट खड़ा हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो फिर देश की जनता आपको माफ़ कभी नहीं करेगी। इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसने यूरिया के दाम बढ़ा दिए हैं। 1 अप्रैल 2021 को जो नई पैकेजिंग वाला यूरिया नहीं DAP आएगा, इसके दाम आपको बढ़े हुए मिलेंगे। कितने? कीमत रहेगी DAP की 1900 रुपये। लेकिन फ़िलहाल सरकार का कहना है कि इफ़को के पास और सहकारी सोसाइटियों के पास पुराना स्टॉक अवेलेबल है, तो जब तक पुराना स्टॉक चलता है तब तक पुरानी कीमतों पर ही बेचा जाएगा।
लेकिन किसानों को मैं यहाँ पर सुझाव देना चाहूँगा कि जल्द खरीदी कर ले, क्योंकि बाद में परेशानी हो सकती है। फसल मुआवजा लिस्ट आप देख रहे हैं, जो कि मार्च में जारी हुई थी। उसके बाद में कोई राहत किसानों को नहीं मिल पाई है। बाढ़ और कीट व्याधि से 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा संभावित था शासन की एक रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन बांटा गया है मात्र 2,000 करोड़ रुपए। पिछली बार जो दिसंबर में राशि बांटी गई थी उसकी ये लिस्ट है। आपका जिला की क्या स्थिति है देख सकते हैं। खेत तालाब योजना के लिए विभिन्न पंचायतों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहले भी जानकारी बता चुका हूँ। जो नए सब्सक्राइबर है वे वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो प्लीज़ उनको भी शेयर करें। विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। कुछ अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं कोरोना की रोकथाम के लिए और मौसमी बीमारियों के लिए। तो आइए देखते हैं। पहले तो जनरल मेजर्स जो है जिनका आपको पालन करना चाहिए कि ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे। दिन भर जो पानी आपको पीना है, गर्म पानी पिए। हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्म करके कुनकुना पानी आप पी सकते हैं, वह आपको फ़ायदेमंद रहेगा और रोगों से बचाएगा। डेली कम से कम 30 मिनट योग करें। यह आयुष मंत्रालय कह रहा है, मैं नहीं। योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन यह आपको कई रोगों से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए अच्छे गुरु का होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। एक पुरानी कहावत है, देखा देखी साधे योग, घटे काया बड़े रोग। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छे योग परामर्शदाता से परामर्श लेकर ही योग को करना उत्तम रहेगा। इसके अलावा एक और सुझाव आयुष मंत्रालय का है कि हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन इनका पर्याप्त मात्रा में जो भोजन होता है उसमें प्रयोग करें। सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर यहाँ पर बताई गई है। नसल एप्लीकेशन, ये इसे कैसे करते हैं तो नाक में आपको घी, कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल, ये जो तेल या घी है वह आपको नाक के नाखून पर लगाना है सुबह शाम। इसको कहते हैं प्रतिमर्श नश। एक और ऑयल पुलिंग थेरेपी की विधि भी यहाँ पर बताई गई है कि 1 चम्मच आप लें तेल, कोकोनट ऑयल मिल जाए तो वो, शीशम का ऑयल मिले तो वो। इसको आपको 1 चम्मच तेल को मुंह में लेना है, निगलना नहीं है। 2-3 मिनट तक मुंह में रखे कुरले करते रहें और उसके बाद में थूक दें। थूकने के बाद में आप पानी से मुंह साफ कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा कफ एंड कोल्ड में। साथ ही में यदि आपको ड्राई कफ की समस्या है, गले में खराश है, तो इसके लिए भी उपाय बताया गया है। स्टीम इन्हेलेशन विथ फ्रेश पुदीना लीव्स और अजवाइन। यदि आपको फ्रेश पुदीना के पत्ते मिल जाए तो वह पानी में डालें, और या फिर अजवाइन हो तो वह उपयोग करें। इसको आपको पानी में डालना है और उसके साथ में स्टीम लेना है, भाप लेना है। साथ ही में लौंग का पाउडर भी आप उपयोग कर सकते हैं। लौंग के पाउडर को आप ले सकते हैं नेचुरल शुगर या फिर हनी यानी कि शहद के साथ, दिन में 2-3 बार। इससे भी आपको कफ और गले की खराश में आराम मिलेगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो नॉर्मली कफ वगैरह होता है या फिर गले में खराश होती है वह इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन लगातार आपको परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अतिरिक्त आय के लिए किसान पशुधन बीमा योजना सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके आपके सुझाव ज़रूर बताएं। हनुमान जयंती आज है। भगवान हनुमान जी के आप भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में
जय हनुमान, जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।